और देखिए बात अब होगी उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे खोल दिए गए, जहां मंदिर के रावल यानी कि मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। महिलाओं ने लोकगीत गाए, गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। इसी के साथ चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हुई। कपाट खुलने के बाद भारी संख्या में लोगों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने भी पूजन दर्शन किया। बता दें कि इससे पहले 3 मई को भगवान बद्री विशाल की पालकी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली धाम पहुंची थी। इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। तो अब बद्री विशाल के दर्शन भी कर पाएंगे उनके भक्तगण। और ऐसे में आज हजारों की तादाद में जो भक्तजन है वो पहुंचे हुए थे बाबा के दर्शन के लिए। पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में बाबा के कपाट खोले गए। मोबाइल भैया आगे से हटिए। हेलो वहीं बैठा तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम धामी ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले कल उनको पहुंचना था, लेकिन मौसम खराबी के कारण वो कल नहीं पहुंच पाए थे और आज वो पहुंचे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं, धाम खुल चुके हैं। हेलीकॉप्टर से यहां फूल बरसाए गए। जो श्रद्धालुओं का सैलाब था वो देखने को मिलता है। पूरे विधि विधान के साथ आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कपाट जो है वो खोले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज यहाँ पहुंचे भगवान बद्रीनाथ के धाम पर। और इस मौके पर जब कपाट खोले गए तो इस क्षण का हिस्सा वो खुद भी बने। और लगातार, क्योंकि आप देख रहे हैं जब केदारनाथ के जब कपाट खुले तब वहाँ पर भी पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, और आज जब यहाँ कपाट खुले तो यहाँ भी देखिए लोगों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं, अपनी बातें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुँचाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मंदिर में जाकर दर्शन पूजन भी उन्होंने किया। तो ये वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। सीएम धामी ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम, यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी को श्री बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसको लेकर उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। इस मौके पर लोगों ने मिठाइयां बांटी। बता दें कि हेमंत द्विवेदी यमकेश्वर ब्लॉक के खोबरा गांव के निवासी हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य भी कर रहे हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई हेमंत द्विवेदी जी को ये जो दायित्व दिया गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे, क्योंकि पूरे भारतीय जनता पार्टी को उन पर अभिमान है, गर्व है, क्योंकि एक जिम्मेदारी को उन्होंने शुरू से ही, हर जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। और ये जो जिम्मेदारी है ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक उस पर निर्भर करती है, क्योंकि चारधाम यात्रा, जैसे अभी बड़े भाई ने बताया, हमारे सुमन भाई ने, कि चारधाम यात्रा पे बहुत डिपेंड करता है कि इस यात्रा को कैसे सफल और अच्छा बनाया जाए और सुचारू रूप से ठीक से किया जाए। हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव के पल हैं और विशेष करके पूरे यमकेश्वर क्षेत्र के लिए, यमकेश्वर विधानसभा के लिए बहुत गौरव के पल हैं कि एक सुयोग्य व्यक्ति को एक, मुझे लगता है कि जो हम सबके आराध्य हैं पूरे उत्तराखंड के, पूरे हिंदुस्तान के, बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ के जो अध्यक्ष के रूप में उनको दायित्व दिया गया है। और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है। और आइए हरीश थपलियाल का रुख कर लेते हैं। हरीश, चार धाम की यात्रा अब शुरू हो चुकी है
और ऐसे में इंतजामात की अगर बात करते हैं, मैं चाहूंगी कि विस्तार से आप जानकारी दें कि क्या क्या सुविधाएं इस बार जो वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए हैं, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। पूजा देखिए, चारधाम यात्रा विधिवत तरीके से तो प्रारंभ हो चुकी है और सुविधाओं की यदि मैं बात करूं तो लगातार उत्तराखंड सरकार सुविधाओं को लेकर के यात्रियों की सुविधा को लेकर के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा रूट पर जो समस्याएं पिछली चारधाम यात्रा में देखी गई थी वो समस्याएं इस बार नहीं रिपीट होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। लगातार इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है कि देश विदेश से पहुंचे उत्तराखंड श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछली बार ये देखा गया था कि चारधाम में जो रील्स और वीडियो बनाने वाले कई प्रकार की वहां पर जो कह सकते हैं कि जो वीडियो वायरल हुई थी, सबसे पहले तो इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ में जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगाया गया है। बद्रीनाथ में यदि कोई रील बनाते हुए देखा गया तो उस पर 5,000 तक का जुर्माना भी प्रशासन ने तय किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई किसी प्रकार की कोई तोड़ मरोड़ करके भ्रामक प्रचार यदि धामों के बारे में करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे ज्यादा फोकस सरकार का है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि इस बार हमने देखा कि गंगोत्री और यमुनोत्री के जब पहले दिन कपाट खुले तो पहले दिन ही इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, तो प्रशासन के लिए चुनौती भी है। हालांकि व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है और यात्रा रूटों पर चाहे वो ऋषिकेश से यदि गंगोत्री यमुनोत्री के लिए कोई श्रद्धालु निकलते हैं, कोई जत्था निकलता है तो उन जत्थों के लिए जगह जगह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसी तरह बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर भी पॉइंट्स बनाए गए हैं। जो लोग गंगोत्री यमुनोत्री निकल रहे हैं, ऋषिकेश में पहले उनको ब्रीफ किया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी कि आगे मौसम कैसा है और कहां पर आप लोगों को रुकना है, एक दिन में कितना सफर तय करना है। और इसी तरह केदारनाथ वाले रूट पर भी सेम कंडीशन रखी गई है ताकि किसी प्रकार को कोई दिक्कत न हो। और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। लगातार जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उनको चारधाम के जो जिले हैं उनमें नियुक्त किया गया है, चाहे वो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, 3 जिलों में चारधाम यात्रा संचालित की जा रही है। इन जिलों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यदि मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के उपरांत जो है आपदा प्रबंधन की क्या व्यवस्थाएं होगी, किस तरीके से अलर्ट रहना है। जगह जगह एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई है और सबसे ज्यादा जो संवेदनशील जिले हैं वो है चमोली और उत्तरकाशी। इन जिलों में जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं वहां पर स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें गठित की गई हैं, वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। यदि ऐसी परिस्थिति होती है, मौसम बदलता है, लैंडस्लाइड होती है, कैसे सुरक्षित यात्रियों को रखना है, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई है। अलर्ट रहने के सबको निर्देश दिए गए, क्योंकि मानसून सीजन से पहले भी उत्तराखंड में मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अनुमान जारी किया है। तो ऐसे में सभी चारधाम यात्रियों को अलर्ट रहना होगा और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के सीक्वेंस वाइज, फेज वाइज सबको आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ना होगा। जगह जगह पर चेकिंग भी की जा रही है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कई तरह के संदिग्ध लोग भी चारधाम स्थलों पर गए और कई प्रकार के भ्रामक सामग्रियां लेकर के वो पाए गए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन इस बार प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन के जो तमाम जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो जगह जगह पर सघन चेकिंग भी कर रहे हैं। और हरिद्वार ऋषिकेश में जो मुख्य द्वार है, जहां से लोग पहाड़ों की ओर निकलते हैं, जहां से चारधाम स्थलों की ओर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहां पर चेकिंग की खास व्यवस्था की गई है। उनके बाकायदा पंजीकरण देखा जा रहा है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की प्रतियां देखी जा रही है कि आपके पास स्लिप है कि नहीं है। यदि ऐसे लोगों के पास ऑनलाइन स्लिप नहीं है तो उनको तत्काल प्रभाव से उनसे जानकारी लेकर के, उनका आधार कार्ड नंबर लेकर के उनको ऑफलाइन के जरिए उनका रजिस्टर्ड करके फिर उनको आगे की तरफ बहुत ही शुक्रिया। फिलहाल के लिए फिर वापस भेजा जा लौटेंगे रहा आपके है। पास और खबरों पर अपडेट की। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि यहाँ पर देखिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही हैं और जो भी भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका पूरा खासा ख्याल रखा जा रहा है। खबर अब नैनीताल से है, जहां पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई के मामले में 30 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हो चुका है। यहाँ बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उपद्रव और कुछ लोगों को निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही बेकाबू भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की थी, जिसे लेकर एसएसपी ने एक्शन लिया, जिस पर पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज भी किया है।
कोतवाली मल्लीताल में एक प्रकरण आता है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप का मामला आया था। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने के आसपास की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई तथा कुछ लोगों के साथ में अभद्रता की गई। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। खबर हरिद्वार से, जहां झुग्गी झोपड़ियों में अस्थायी रूप से बसे जो बाहरी और संदिग्ध लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशों के बाद आज पुलिस ने हरिलोक तिराहे और वाल्मीकि बस्ती में बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सिटी पंकज गरोला के नेतृत्व में पुलिस और विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने इलाके में छानबीन की और इस कार्रवाई के तहत में जो कबाड़ी, फल ठेले और सब्जी विक्रेताओं समेत करीब 300 संदिग्ध थे उनको पुलिस लाइन रोशनाबाद में लाया गया। इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया। पुलिस एवं प्रशासन के विभिन्न विभागों के एक समन्वय से एक वृहद स्तर पर आज हरिद्वार क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे रेड़ी ठेले वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या अन्य जगह से आए हुए संदिग्ध व्यक्तियों की सत्यापन की कार्रवाई वृहद स्तर पर की गई थी। जिसमें उनके आई कार्ड से लेके उनके आधार कार्ड और अन्य जो प्रमाण पत्र हैं उनकी गहनता से जांच की गई। इस प्रक्रम में करीब 300 से ऊपर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और वो प्रोसेस अभी भी चालू है। यह अभियान लगातार आगे चलता रहेगा। इसमें अभी सिटी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर ये अभियान चलेगा और जो भी व्यक्ति यहाँ पर अवैध रूप से निवासित है या निवास कर रहा है उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से जो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं उनका पता लगाने के लिए हरीश, हम देख रहे हैं कि इस वक्त एसएसपी ने आदेश दिया कि सभी का सत्यापन किया जाए। तो अभी तक इस सत्यापन के जरिए क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आए हैं? मुझे देखिए, उत्तराखंड में लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि उत्तराखंड में कई बाहरी राज्यों के ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। उनके पास यहाँ के जो कह सकते हैं कि जो जरूरी दस्तावेज है वो नहीं है। इसको लेकर कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि उत्तराखंड की लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये सघन अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी जिन भी लोगों की संदिग्ध गतिविधि हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, उन लोगों की चेकिंग की जाए, उन लोगों के दस्तावेज देखे जाए। जगह जगह पर जो है चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। और आज इसी क्रम में हरिद्वार में भी संदिग्ध करीब 300 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस बड़े स्तर पर कार्रवाई करने जा रही है। हरिद्वार ही नहीं बल्कि देहरादून के जो पछवा दून का इलाका है, यहाँ पर भी लंबे समय से ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि यहाँ पर भी अवैध तरीके से कई लोग रह रहे हैं। उनकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। इसी तरह हल्द्वानी का जो हल्द्वानी है, उधम सिंह नगर है, ऐसे जगहों पर अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी सत्यापन अभियान चल रहा है। उन लोगों के खिलाफ भी चेकिंग चल रही है कि कौन वो लोग हैं, कहां से आए हैं। उनके पूरा इंटेलिजेंस की टीमें उन पे लगी हुई है। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लगातार पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड की जो छवि है, जो मूल छवि है, वो बनाई रखी जानी चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है। लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उत्तराखंड में निवास कर रहा है उसकी गतिविधियों पर जांच की जाए, वो क्या करते हैं, उनका रोजमर्रा का काम क्या है। कहीं उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको प्रभावित करने को लेकर के यहाँ कोई अवैध रूप से तो नहीं रह रहा है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। हमारे इंटेलिजेंस इनपुट भी यही कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध तरीके से उत्तराखंड में रह रहे हैं। उनकी गतिविधियों पर सरकार नजर रख रही है और अब प्रशासन धरातल पर काम कर रही है, ग्राउंड पर काम कर रही है ताकि जो उत्तराखंड की मूल छवि है वो प्रभावित न हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अब देखिए, बात होगी उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए चारधाम यात्रा रूट पर पुलिस को तैनात किया गया। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु का पर्स खो जाने के बाद मित्र पुलिस ने उसकी मदद की और पर्स ढूंढकर उसे वापस लौटा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मित्र पुलिस उनकी मदद कर रही है।